पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, कल बजट पेश हुआ, देश का बजट। इस बजट में मोदी की जो सरकार है, नीतीश कुमार यूं कहे तो बिहार पर मेहरबान दिखी। सर, मेहरबानी का क्या कारण है? अरे गदगद है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही क्या, गदगद होने वाली बात भी है। अब जहां तुमको जो है 1,43,000 करोड़ मिल गया, मैंने पिछली बार मिला था 1,29,000 करोड़। मैं अपने व्यूअर से बता दूं कि उधर एक कार्यक्रम में 63,000 करोड़ मिला था, फिर उसको हमने देखा कई लोगों से तो 1.29 लाख करोड़ मिला था। माने 1,29,000 करोड़ पिछले बजट में मिला था और इस बार 14,000 करोड़ ज़्यादा मिला। 14,000 करोड़ ज़्यादा मिला, ये तो खुशी की बात है ही। मिला ना, ज़्यादा मिला। और कई चीज़ जो तुमको मिला, मैं देख रहा हूँ, वही मैं देख रहा था कि मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? हवाई अड्डा बनता है ग्रीनफील्ड, माने अब जो है मालवाहक जहाज भी यहाँ उतरेंगे। बिहटा में, पटना में आना जाना है, 3 जगह। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ। और इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी, ये भी खुशी की बात है। IIT पटना में छात्रावास बनेगा और अन्य जो है जो उसका माने क्षमता का विस्तार, बुनियादी ढांचा, उसमें क्या क्या होगा। हाँ, मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का। देखो, हमको होता क्या है बजट की, बजट की समझ बहुत कम लोगों की होती है। ये मामूली चीज नहीं ना है समझना इकोनॉमी। एक तो जैसे सबके लिए कि 12 लाख का जो सैलरी जिसकी रहेगी सालीना, सैलरी हो या आय हो, उस पर इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। 1 लाख अगर तार से एक भी नहीं देना पड़ेगा। अब तार 1 लाख मान लो कि सैलरी हर महीना बा, तो अब वो पर इनकम टैक्स ना लगी। एक भी नहीं ना। जो मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ, पप्पू यादव कह रहे हैं कि पसीना छूट जाए। तो पप्पू यादव भाई बढ़िया से पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से समझ, बाप कर दीजिएगा तो बढ़िया से बजट समझता है। पढ़े लिखे आदमी है ना भाई, उतना हम पढ़े लिखे नहीं है। पप्पू यादव, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पप्पू यादव जी भी बजट समझ रहे हैं। क्या समझता हूँ, जना जना लोग, कितना लोग के नाम ली। 1 सप्ताह बोल रहे हैं इंतजार कीजिए। हाँ, तो करिए ना आदमी इंतजार। 1 सप्ताह में आदमी थोड़े मुँह जाता राम इंतजार कर ले ना जाई। तो अब पप्पू यादव भी बजट पर बोल रहे हैं, ये बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है, होनी भी चाहिए। सारे सांसद एकदम समझने लगे। बजट सब कोई ना समझे। अब वहीं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में लिमिटेड कुछ लोग बने जो बजट समझ सकेला बढ़िया से, उ लोग बजट पर भी बोलते नहीं है कुछ। जरा बजट कितना समझ में बा, इस सब कुछ हमारे ना बजट बुझाए पूरा, लेकिन ये बुझाता कि नहीं रिलीफ बहुत हो गई कि 1 लाख जकर अब मिली तरह के, एक टैक्स ना लगी। ये बढ़िया लगता कि भाई बिहार के 14,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिल गई, ये अच्छा लगता। ये भी अच्छा लगता कि चला ग्रीनफील्ड माने एयरपोर्ट के बात हो रहा बा, IIT पटना का विस्तार। तो क्या बा कुछ मिलल ना जी। किसानों के लिए क्या है? किसान के लिए ही बहुत कुछ किसानों के लिए है, जिसे बताओ ना, लेकिन हमारा बुझात नहीं क्या बा किसान कहते हो। हमारा पूछता हूँ तो हमारा तो ये लगता है कि किसान के अभी यूरिया खाद समझे कि 500 रुपये खरीदता हूँ, 450 रुपये खरीदता हूँ, ये पका भाई किसान खातिर। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड अब 3 लाख से 5 लाख मिली तो ठीक बा, लोन मैंने तरह के मिल जाए किसान क्रेडिट कार्ड, तो देवही के पड़ी। लेकिन असली चीज रहे, अब 3 गो यूरिया के कहाँ यूनिट बनी, यूरिया खाद प्रोडक्शन के मैंने उत्तर पूर्व में कहाँ कहाँ, वो ठीक बा। लेकिन अद्यतन स्थिति ये है कि आज बिहार के किसान जो हैं वो यूरिया ब्लैक में खरीद रहे हैं 450 रुपये, कहीं 500 रुपये, जबकि कोई 266 रुपया दाम है सरकार। तो आखिर ये क्या है? किसान परेशान है भाई। किसान से हम बतियौनी है ना, कुछ खाद विक्रेतन से भी बतौनी है, वो अपन बात बताओ तलसन बेचारा।
हमने के का करी जा, ऐसन ऐसन है जो देवे के पड़ता, हो जो देवे के पड़ता, हिंका के देवे के पड़ता, हुनका के देवे के पड़ता, तो सब जगह दे बही के बा। तो हमने के कैसे समझिए कि अपना घर से लगा के तो हमनियों के अपन नफा दाब के हुई तो किसाने पर दबाब जा, तो किसान के सैंडविच बना दिल बड़ा सन। हाँ हाँ, धक दोनों ओर से दबाव जाके टमाटर लेका सैंडविच में होला जी, टमाटर या खीरा बना दिल बड़ा सन। टमाटर और खीरा किसान बन गई मान। असली चीज अभी ई बात ए पर कोई कुछ बोलते नहीं थे। मान ल कि तेजस्वी यादव समझ किसी 4,000 के गोभी खरीद लेलन, ऐसे ना हुई जी। इसके लिए अनशन, धरना, प्रदर्शन एकदम ही करे चाहिए कि नहीं किसानों को उचित मूल्य पर सब चीज मिले। अब हमें कोनो कहा था कि न एगो बतियो नहीं समझे कि खाद बेचे तो कहा था क्या हो भैया कैसे दी जामी का हो गई। आ तो 280 रुपये बुरा हमने के मिलता, 90 रुपये के दवाई, सल्फामेंस, कौन सल्फर, तो जिंक में एको लेबे के 1 किलो समझे कि 90 रुपया दाम बा, 20 रुपया भाड़ा लागेला समझे कि जहाँ रिक लागेला उजर से लावे में। तो कुल जोड़ के बताओ, वो अपन बताओ तार सन कर गया कुछ कहता सन कि जितना किसान डालता उतना खाद डालता समझे कि से उतना खाद के सप्लाई सरकार से नहीं खे, तो हम लोग ला रहे हैं समझे झारखंड से जेने तेने से, तो आखिर वो किराया तो कहाँ से हम लोग देंगे। और उसी में समझे कि से अफसर लोग के भी देवे के बाद समझे कुछ चॉकलेट, अब अफसर लोग कहाँ कहाँ दिलन लोग जा से जा। तो कहने का मतलब कि बजट तो ठीक है, ये प्रो पीपुल आप बजट कहिए, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी फायदा है में, लेकिन हेकर दवाई का बा मने ये तो किसान के एक बेर धक गर्दन दबा क्या समझे कि साफे कर दे जा। भाई हम भी तो किसान है ना, दुख दर्द तो समझते हैं ना। तो यही है, लेकिन बजट अच्छा बजट है। हमसे पूछोगी तो हमको अच्छा लग रहा है जो पढ़ने के बाद। सर कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए मोदी सरकार मेहरबान हुई है बिहार पर। तो मन तो का दिक्कत बा, दरिया दिली दिखाएं। ठीक बा भाई, दरिया दिली दिखलन तो चुनाव के बहाना मिलल न कुछ, तो कहा कि चलो चुनावे बाद चुनाव में फायदा खाती, तो कोई भी फायदा खाती देखेला कि हई करब तो हमरा के वोट मिली, हई ना करब तो ना मिली। तो वही हम मैं मान लिया। केकरा मिलल? बिहार को। जेकरे में सोन परे से ही ले पड़ा है। तभी में सोन पड़ल नु, आंध्रा में सोन पड़ल, हमनी में सोन पड़ल। चल हंस खेल कूद आनंद ल, होलियो आवता लगले बा, 1 महीना के बाद होलियो ना जी, होली के आनंद ल गर्दा छोड़ाब। चुनाव में जरा के वोट देवे कोई दिए, जो पसंद करी ओकरा के वोट दिह, तो को पार्टी नहीं लड़ी जी। ओकरा बाद का हुई पक्ष में, जैसे सम्राट चौधरी हैं वो बड़ाई कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी हैं वो भी बड़ाई कर रहे हैं। ये लोग तो सत्ता पक्ष में है तो करेंगे ही। कल ये सत्ता पक्ष दोनों जगह सरकार हुई तो कोई ये होता ही है। सत्ता पक्ष अगर कहेगा, कई बार बोल भी चुका हूं तुमसे, कोई भी इशू जो होगा जिसमें सत्ता पक्ष बोलेगी, जैसे मान लो कि सत्ता पक्ष हो सवेरवा उठनी ही तो बुझाई ले कि शुरू जा समझे कि पश्चिम में उगलहन का तो सारा साथ। हाँ सर, आप सब गलत नहीं देखे हैं, सही है देखे। हम भी खिड़की ले पर्दा हटा के देखते रही तो शुरू एकदम किरण फूटल पश्चिमे में है। विपक्ष कहे कि भाग पूर्व में होगलन, और सत्ता पक्ष पूर्व कही तो उसके संगे नहीं पहुंचे। यही है जनतंत्र है। देखिए होना चाहिए कि जो सही हो, सब मिल करके बहुत सारे इश्यूज पर इतना तो बाना कि भाई 1,29,000 करोड़ के पर साल बजट मिले रहे, वो घरे भी साथ ही नीतीश कुमार और बीजेपी रहे। अब की पारी 1,43,000 करोड़ के मिलल, तो भाई 14,000 करोड़ मिलल जाते नु, ताली। बजाओ ताली। सर कांग्रेस के अंदर रार छिल गया है बिहार को लेकर। कांग्रेस महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने बजट का स्वागत किया है और अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। सर कांग्रेस में अलग अलग बयान, क्या लगता है सर अंदर अंदर रार छिड़ा हुआ है? ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि अखिलेश सिंह भी बजट समझने लगे। मित्र है हमारे, वो बजट समझे लगल नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात। जयराम रमेश तो खैर महारत बजट के बारे में वही वो लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। नीतीश जी बजट समझते हैं, जगदानंद बजट समझते हैं, रामचंद्र परुवे बजट समझते हैं, सिद्दीकी जी बजट समझते हैं। अब तुमको सम्राट चौधरी भी बजट समझते हैं, तेजस्वी भी बहुत कुछ समझने लगे हैं। हाँ बजट के बारे में समझने लगे हैं ना, इसलिए कि वो
समय देते हैं उस पर। लेफ्ट में बहुत नेता है, या राजद में मनोज झा है, वो भी बजट, तो उन लोग का बयान रहता था। अब हो देता हूँ, अब अखिलेशो सिंह बजट पर बोले लगल ना दादा, तो अखिलेश सिंह के इन्हीं के लौकत की 1,43,000 करोड़ जो मिलल तो बिहार खातिर फायदा नहीं है, माना फायदा तो वही है कि अपोजिशन में तो सर उनका एक बड़ा कांग्रेस में तकरार है। कांग्रेस में तो हमेशा ये तकरारे रहेला, तकरारे के पीछे समझ किसी कांग्रेस के बिहार में भाटा बैठ गई ना, भाटा बैठ गई जी, पनपते नहीं खे, ये ठूठ भइल बा, कांग्रेस ये ठूठ हो गई, पनपिए नहीं रहा है, खाली लड़ता रहता है सब। 70 सीट मांग रहे हैं सर, उन पे नहीं है। 17 को मिल जाए तो काफी बा, अब नहीं 40 को मिली, 17 को, सॉरी माफ करिए जा भाई व्यूअर्स लोग, नहीं काटी हम मत चला दो जौन बुझाई तौन कर दिया, लेकिन 40 सीट से इनका की ज्यादा ना मिली आपकी, जो इनको मिला था 15 में वही मिलेगा। सर अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा ही काहे ना ले रहा, ये जब इनकी सरकार थी राबड़ी जी की, तो दोनों जगह सरकार रहा इनका, तो ये काहे ना ले रहा। कोई पूछा उनसे कि आप काहे नहीं ले लिए। मनमोहन सिंह 10 साल थे, यहाँ राबड़ी देवी थी कि नहीं थी, तो काहे नहीं ले लिए। 4 से 10 के रहे ये सरकार में। फिर नरसिम्हा राव जब रहन प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, तो यहाँ के रहे, वो तो एक पॉलिटिकल जो है मैंने क्या कह जाला ओकरा के भरमावे खाती। जदयू भी सर अंदर अंदर नाखुश है, विशेष राज्य के दर्जा मांग रही है जदयू। बीजेपी ये सब पॉलिटिकल क्या कहते हैं उन लोगों के लिए, हाँ हाँ कि हाँ हाँ मांगता है पैकेज। वो जो खालिद अनवर की जो बात कर रहे हैं उनको टेक्निकल कुछ गड़बड़ी जिससे खालिद अनवर की नहीं मिला। ये हो सकता है कि पैकेज तो ये का भइल पैकेज है ना, एक तरह से 1,43,000 करोड़ का भइल, ये क्या कर पैसा ना चाहिए कोनो रूप में तारा, तो बढ़िया से यूटिलाइज कर। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो विशेष राज्य के दर्जा उनको भी ना मिले, इनको भी ना, नहीं कबो ना मिली, ऊपर पर जिहन तब मांगत रहा जनता के भरमावे खातिर। सर नीरज कुमार एक पोस्ट किए हैं, तेजस्वी यादव सब्जी खरीद रहे थे किसानों से, इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया है और नीरज कुमार लिखते हैं कि इनके माता पिता के राज में शोरूम से गाड़ियां उठा कर ले जाया जाता था, लेकिन अब चाचा जी का राज आ गया है, अब सब्जी खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। देखिए वो अपोजिशन के प्रवक्ता हैं, और बदल गया है, मुख्य प्रवक्ता हैं। अभी तो नीरज जी ही जब सरकार में थे, तेजस्वी प्रसाद यादव तो तेजस्वी जी कहते थे, काफ़ी बड़ाई करते थे, बोलते थे कि इनको फंसाया गया है। कहाँ बोलते थे, तो समय का तकाजा है। और ये स्ट्रेटजी के तहत ही जो है एनडीए के जितने नेता हैं उनको ये बताया गया है कि आपको, चूंकि जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है तेजस्वी यादव, ही इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे, आप देख रहे होंगे। लीडरशिप का अकाल है, देख रहे हो, मैंने यंगस्टर अब तो वही ना होंगे जो है। चिराग पासवान हतनी अंतर नहीं क्या, लाख लीक का अंतर है। पासगां में भी अब चिराग पासवान नहीं है अभी तेजस्वी यादव के, इतना तेजी से बढ़ रहा है। जब अपोजिशन में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई सत्ता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है ना, वही इमर्ज करता है लीडर, और वही बढ़ता भी है। तब इन पर जो है समझिए कि से बहुत लोगों को उम्मीद था नीतीश कुमार के, क्योंकि सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है ना। देखा तो जितना कुछ हो रहा बा, परसों दिना 1 करोड़ के ज्वेलरी बेगूसराय में लूटलो सना, पटना में खाड़े समझिए कि बीच में एकदम मैंने लूट के लेके भाग गया सब। आप देख रही हैं चोरी डकैती, ये नया जो डीजीपी बने, तो कैसे कर रहे हैं नीरज कुमार, दौर बदल गया है। अब उनका लगा था ना वो सत्ता पक्ष के, हाँ वो दौर जो देखिए जो रियलिटी वो अभी दौर उतना नहीं है, लेकिन ये भी तो धीरे धीरे खत्म होता है। मोकामा में सर फायरिंग देखी, अब पूछा मत, ये थोड़े वो सब दिखाई पड़ेगा। इसलिए चिराग पासवान अभी उसके नजदीक भी पॉपुलरिटी में नहीं है तेजस्वी यादव के। हाँ अभी जो इमर्जिंग लीडर आप देख रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी भी जब अपोजिशन में थे और नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन एक था कि इमर्जिंग थे, लेकिन सत्ता में आ गए ना, सत्ता में आने के बाद पॉपुलरिटी का बढ़ाव फैलाव वो रुक जाता है, ठहर जाता है। अब तेजस्वी पर है कि कैसे जो है इसको, इस टेम्पू को चुनाव तक बनाए रखते हैं, इसलिए कि उनको जीतना है।
सर, तेजस्वी यादव निशांत की राजनीति में एंट्री पर बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जदयू को दूसरा कोई हाईजैक कर ले, इससे अच्छा है कि निशांत राजनीति में आ जाए। पिता भी बीमार हैं, जल्द राजनीति में निशांत को आना चाहिए। सर, जदयू को हाईजैक करने की कोशिश कौन कर रहा है? वो तो सब जानता है कि कौन कर रहा है। हाईजैक करना कौन कर रहा है, ये तो अब नाम बोले की का जरूरत बा। के करा निकल लौकत के समझे कि से यमहा उधारी ये सब दिख रहा बाकी के बा हाईजैक। हाँ, नीतीश कुमार, निशांत को लाया जाए। हाँ, अगर आज यहाँ तो पार्टी जो बा तो चूंकि नीतीश कुमार की जो कमाई है पॉलिटिकल उसके साथ सट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद होनहार लड़का है, ये है, समझदार है ही है, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है तो ठीक है। अगर नेता जो होता है राजा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ना, मोदी जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। तेज प्रताप भी है। तेज प्रताप भी आध्यात्मिक पर, हमारा तो लगता है कि तेज प्रताप अभी तक बजट पर काहे ना बोल रहा तेज प्रताप के भी अब तक से बजट पर बोल देवे चाहते रहे हुए वो बाकी बढ़न। सर, बिस्कुमान निदेशक मंडल का रीकाउंटिंग हुआ। पहले तो सुनील सिंह की जीत हो गई थी, लेकिन फिर रीकाउंटिंग कराया गया। उसमें भी सर सुनील सिंह जीत गए हैं। उनका स्वागत बाजा के साथ मुकेश रोशन करते हुए सर दिखाई दिए। क्या कहेंगे सर उनकी जीत पर? जीत तो देखो, लग रहा था कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, कौन कर रहा है भैया हम नहीं जाना, लेकिन लग तो रहा था भाई। जब चुनाव हुआ 24 तारीख को, चुन लिए गए तो उसमें तो इनके पक्ष में डायरेक्टर हुए 12 और 5 उधर से हुए, यही ना हुआ था जी। अनाउंसमेंट नहीं किया गया, हुआ कि 27 को होगा, उस दिन नहीं किया आपने। 29 को हो गया कि रिकाउंटिंग हो 1 तारीख को होगा। उसके बाद ये नहीं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब चुनाव हुई, तो ये तो दिख तो रहा था कि कोई ना कोई इनको पसंद नहीं करता है और लड़ाई लड़ रहा है कि इनको किसी तरह एट द एनी कॉस्ट हरा दिया, हाँ, आउट किया जाए इनको, क्योंकि लड़ाई इन्हीं के बीच ना और विशाल सिंह के भी है। विशाल सिंह के जो दादाजी थे, जिनके तपेश्वर बाबू, जो सहकारिता सम्राट कहे जाते हैं, कोऑपरेटिव सम्राट, उन्होंने ही स्थापना भी की। बहुत बड़े नेता थे वो, बिहार के तो बड़ा नेता थे, MP भी रहे वो। विक्रमगंज, मेरा ही कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे विक्रमगंज। तो ये समझ में, लेकिन वो लड़ाकू आदमी है सुनील कुमार सिंह, वो लड़ करके ही हारते हैं, हार नहीं मान सकते हैं इसे। राण नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर वाजपेयी जी जो लिखते थे ना, राण नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। कई लोगों ने कहा कि आप जो है जतिये गए थे उस दिन, मन तो कहा हाला किला की जरूरत रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि हम जीत गए नहीं जीत गए, शांत रहता है एकदम, शांत रह। अरे जीत गए नहीं तो जीत के इजहार ना करब, हम जीत गए नहीं, खुशी में बानी तो इजहार करब का है। तो अब उसमें यही देखो जो स्टोरी, सबसे पहले कल वाला जो हुआ था ब्रेक हम ही लोग किए थे, न्यूज हाट ने किया था सबसे पहले कितना कमेंट आया, उस कमेंट में सबसे ज्यादा क्या आया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, यह है ना, यही है। सर, इस बार एक कम क्यों हो गया? नहीं हो जा माने कम हो गया, मान ला कि 11 पर रहलन, तब वो तो इनके नहीं जाते भाई, 17 गो बाड़न, तो उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनना है, जरा 17 में 11 बा, वही ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनी, और कौन चुनेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।